इंसानों की बेसिक जो आवश्यकता है, बेसिक जो नीड है, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान को रखा गया है। रोटी, कपड़ा, मकान ये मुख्य जो चीज़ हैं, यदि ये सबको मिले तो बेहतर होता है। यदि रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिलना ही चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो वो कह सकते हैं कि वो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। और ऐसे ही एक बिरसा चौक का ये पत्थल कोचा एरिया है जो बाईपास रोड के समीप है, और हम आपको दिखाए भी थे पहले। यहाँ पे कुछ मकान थे, पहले कुछ मकान थे, भले ही वो झुग्गी झोपड़ी ही सही, लेकिन वो मकान थे। लेकिन अब ये स्थिति हो गया है, कल यहाँ पे बुलडोजर चला है और वो जो मकान था उसको अब ध्वस्त करके सिर्फ कंक्रीट बचा है, ईंट और पत्थर सिर्फ बचे हैं। यदि आप देखिएगा तो चारों तरफ आपको बांस दिखेंगे, ईंट दिखेगी और तंबू दिखेगा, जो कल जेसीबी के द्वारा गिरा दिया गया है। यहाँ कुछ लोग रहते थे जो गरीब तबके के हैं, जो यहाँ एचईसी के ज़मीन में अपना छोटा मोटा झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे। उनको कल यहाँ से हटाने के लिए कुछ दिन पहले इनको एक नोटिस थमाया गया था। नोटिस देने के बाद में इनको खाली करने को कहा गया था, लेकिन जब कल प्रशासन यहाँ पे पहुंची तो ये खाली नहीं किए थे, और खाली नहीं करने के कारण इनका जो सामान था वो घर के अंदर ही था। इनको घर से सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया और ये घर जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर के द्वारा। यदि आप देखिएगा तो ये पहले एक छोटा सा मकान हुआ करता था, भले ये झोपड़ी था, झुग्गी ही था, लेकिन एक मकान था। यहाँ लोग रहते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे यहीं रह के। उनको आसरा था एक घर का कि वो कहीं से भी आते थे तो यहाँ आते थे। आप देखिएगा तो इधर अल्बेस्टर टूटा पड़ा है, ये जो दीवार है, और ये एक दरवाजा है। दरवाजा जो है ये लगा हुआ था, ये घर पे इसको गिरा दिया गया है। ये अल्बेस्टर जो है आप देख रहे हैं ये टूटा पड़ा है पूरा, जो चारों तरफ जो छेका गया था, ये प्लास्टिक वगैरह से इसको कवर किया गया था, वो सब ध्वस्त हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पे ये बकायदा कल यहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ है। ये बता रही हैं कि देखिए यहाँ पे इनका घर था, ये दरवाजा है। इनको अपना सामान खाली करने का भी मौका नहीं दिया गया है, और ये जेसीबी के द्वारा इसको धकेल दिया गया है। कल आप लोग सामान निकालने का मौका दिया गया? नहीं नहीं, सामान कहाँ निकाले दिया? 10 मिनट में सामान कोई निकाल देगा? हमको तो देखिए ना, हम ये मारा था लेडीज पुलिस थाना में ले जा रहा था। हम बोले कि थाना में ले जाएगा नहीं, जेसीबी हमरा पर चढ़ा दो, जबकि हम मर जाएंगे तब तो घर रह जाए तोड़िएगा, ऐसे जिंदगी में नहीं तोड़े देंगे। बलजोरी एकदम हमको बैठा दिया, जेसीबी घुसा दिया, घुसा के आके चला दिया। हम लोग बच्चा काम से बोलाए, काम पार्टी काम करता है, यही समझिए। 300 रुपया में भोरे से जाके 10-11 बजे रात के कितना पैसा मिलता है, कितना खाएंगे कि काम आएंगे, अति घर बनाएंगे। ये सूद मूर ले लेके घर बनाए थे, 1 रुपया जोड़ के रात दिन मेहनत किए थे। उसमें शुरू से हमको कोई आदेश नहीं दिया कि मत बनाओ, चाहे रहो चाहे कुछ। आया चला दिया। 3 रोज पहले कागज को 3 रोज पहले कोई तोड़े देगा? बताइए कौन घर देगा? है इतना हमको तो बाजार दिया था ना, मैंने कि हम पटका रहे थे, बाकी पुलिस के माया नहीं लग रहा था। भात रोटी दाल चढ़ल था, अब दाल उल में सब्जी में चढ़ा दिया डोजर, सब भात रोटी बिगा गया, भात दाल दिन जैसा ये बता रही हैं कि कल जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन और जेसीबी आया था, उस समय इनका खाना चढ़ा हुआ था, और खाना जब चढ़ा हुआ था वही टाइम पे बुलडोजर चला, और खाना पे भी बुलडोजर जो मिट्टी वगैरह है वो खाना में ही गिर गया था। आप उधर देखिएगा तो वहाँ पे उनका किचन है, किचन एरिया, वहाँ पे खाना बन रहा था, और वहीं पे वो जो है खाना पे ही मिट्टी गिर गया था। और आप देखिएगा उधर एक दादी बैठी हुई है, उनके साथ भी कल मारपीट किया गया है। ये प्रशासन की ओर से जो महिला पुलिस आई थी उनके द्वारा उनके साथ में मारपीट किया गया, और बाकायदा उनका जो बर्तन वगैरह है उसको भी तोड़ा गया है। आपके साथ में कल मारपीट भी किया गया दादी? हाँ, हम लोग बोल रहे हैं कि गरीब है, गरीब को हम लोग को कम से कम बसाना चाहिए, उजड़ाना नहीं चाहिए।
वोट हम लोग का ही है, वोटर लिस्ट है, राशन कार्ड है। आज का हम लोग रहने वाला नहीं है, हम लोग का 3-4 पिंडी गुजर गया। हम लोग को अच्छा खाया एकदम हटाने नहीं दिया, बस करने ऊपर में पैसा था, हटा रहे हैं तो हटाने के बाद में ढकल दिया, ढकलने के बाद में हम गिर गए। गिरने के बाद में तभी सब बक्सा चप्पो हो गया, पूरा बर्तन को चप्पो कर दिया। देखिए, इनकी जो पीड़ा है उसको बयां नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बकायदा इनके साथ मारपीट भी किया गया है और इनका जो बर्तन वगैरह है उसको भी क्षति पहुंचाया गया है। और बता दें आपको कि ये जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड यहीं के एड्रेस से इशू किया गया है। आपको बता दें कि यहीं के एड्रेस से, ऐसा नहीं कहीं और के एड्रेस से। जब ये यहाँ पे बसे हैं, अगर ये अवैध तरीके से बसे हैं तो इनको यहाँ पे सरकार के द्वारा कैसे राशन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ के एड्रेस इशू किया गया, ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि कैसे कुछ लोग जो हैं यहाँ रहते हैं, उनके लिए यदि ये अवैध तरीके से हैं तो कैसे सरकार इनके नाम से राशन कार्ड और वोटर कार्ड, आधार कार्ड जारी कर सकती है। यदि ये अवैध तरीके से हैं तो यदि ये एचईसी की जमीन में अवैध तरीके से हैं तो ये कैसे सरकार इनके लिए पूरी तरीके से जो एड्रेस यही के एड्रेस से इशू कर सकती है। आप लोग का आधार कार्ड सब यही के एड्रेस से है? सब चीज ही के सब चीज हम लोग के 95 कहिया के कागज, वोटर वाला, वोटर आईडी वाला 95 ही के कागज है। आज के थोड़ी है का, उस समय झारखंड बिहार में बहुत पहले से। तो इन लोग कहीं का पैदाश है, सब कुछ ये पढ़ा लिखा। अभी कंप्यूटर क्लास जाती थी वही सरकारी वाला में बस से, अभी 3-4 से नागा हो रहा है। क्या करे बच्चा, मेरा बच्चे घर देखिए कि अब 9-10 में आता है बसवा लेवल, अभी उधरे जाते हैं अथी के पास। देखिए, बता रहे हैं कि ये 3-4 दिनों से, जब से ये इनको नोटिस मिला है, ये कल से खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं। इनसे भी जानते हैं। जैसे आपकी माँ बता रही कि आप कंप्यूटर क्लास जाते हैं। हाँ, ये क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री कांके में नहीं है जो मुख्यमंत्री सारथी योजना, वही वही जाते थे। तो घर टूट गया तो कैसे जाएंगे? आप वहाँ से कंप्यूटर क्लास कर रही हैं और कितना तक पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन। जी। आगे क्या कुछ करना चाहती हैं? क्या करें, घर टूट नहीं, रोइए नहीं। देखिए, इनका घर गिर गया है, इनकी आंखों में आंसू है। ये बकायदा ग्रेजुएशन की हैं और कंप्यूटर क्लास जा रही थी। ये भी कुछ करना चाहती हैं, गरीब तबके से आती हैं, कुछ करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन इनका जो मकान है उसको कल ध्वस्त किया गया है, तोड़ा गया है। जब ये घर में थे वही टाइम पे तोड़ा गया है। अब इनका जो हौसला, जो है एक हौसला था कि ये आगे कुछ करे, लेकिन आगे कुछ करने के लिए जो मकान है वही तोड़ दिया गया है। तो इनका हौसला जो है वो टूट चुका है। क्या लगता है आपको कि रोइए नहीं, ठीक हो जाएगा? यही जगह को हम लोग को लिखित कर को दे देता, लिखित कर को यही जगह फीता से नाप कर को दे देता, हम लोग भाड़ा भरते। जैसे नापी कर को देगा तभी हम लोग सही है। हम लोग भीखो मांग को भाड़ा भर लेगी जमीन का। एखन हम लोग कहाँ जाए, बाल बच्चा ले को गिन करे। अब ये तो हम लोग का दिन गुजर गया। देखिए, इनका जो आंसू है वो बहुमूल्य है। आंसू देख रहे हैं, ये घर गिरने का आंसू है। चारों तरफ अगर आप देखिएगा तो पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर चला के गिराया गया है। चारों तरफ बाहर जो है सामान बिखरे पड़े हैं। इनके जो डेली यूज के जो सामान है, किसी तरीके से ये अपना यहाँ जीविकोपार्जन करते हैं, भरण पोषण करते हैं। यहाँ बाहर में ये चूल्हा बना के ये खाना वगैरह पका रहे हैं, क्योंकि जो इनका घर जो है वो ध्वस्त किया गया है और बाहर सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। अब देखना ये है कि क्या इनके लिए सरकार कुछ करती है। बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती है और गरीबों को देने का काम करती है, लेकिन इनके लिए कुछ है नहीं। चारों ओर सामान बिखरा पड़ा है। देखिए, यहाँ पे कल गिराने के बाद यहाँ पे देखिए कि इनसे कुछ जानते हैं, बातचीत करते हैं।
आप लोग से बात कल गिराने से पहले आप लोग को कुछ सामान में हटाने का मौका दिया गया? अ, एक दिन का टाइम दिया तो एक दिन में इतना सारा कुछ नहीं ना हो सकता है, कहीं रेंट में भी नहीं ना मिल सकता है। और उधर था क्या रोड के उस पार घर था तो उस टाइम टूटा, तो अभी अचानक से बोलेगा कि हटाओ सामान, पैसा कौड़ी कहाँ से लाएंगे रेंट रूम का भी। और अभी इतना धूप में बच्चा को भी लेके कहाँ जाएंगे। तो ये कल हटाने के बाद ये फिर तिरपाल पर कल डालने हैं? हाँ कल शाम में डाले हैं। तो आप लोग का यही जगह घर था, उसको गिरा दिया गया? हाँ। आप लोग का राशन कार्ड वगैरह सब यही का एड्रेस से है? हम्म। देखिए ये बता रही हैं कि इनका राशन कार्ड वगैरह यहीं का एड्रेस से है। ये आपका बच्चा है। देखिए ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, बालक है। अब इतनी गर्मी में आप बता रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 बज रहा है और ये प्लास्टिक है। ये देख देख सकते हैं, अभी इतना गर्मी यहाँ पे लग रहा है, असहनीय गर्मी है। उसमें ये बच्चा को लेके रहना कोई मामूली बात नहीं है। जो इनका जो छोटा मोटा घर इनका बनाया हुआ था, उनको उसको तोड़ दिया गया है एचईसी प्रशासन की तरफ से। देखिएगा चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है और इनका बकायदा यहीं का सब कुछ है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, जितना भी कार्ड है सब यहीं के एड्रेस से है। तो यही एक प्रश्न है कि यदि ये अवैध तरीके से यहाँ बसे थे तो इनके लिए कैसे इशू हो गया ये सभी कार्ड। यदि आप देखिएगा तो चारों ओर एक ही माहौल है, एक ही मंजर है। सबके आंखों में आंसू है क्योंकि एक मकान बनाने में पूरा जिंदगी लग जाता है और इस तरीके से लगातार इनके साथ में पहले वो रेलवे के जमीन में थे, वहां से उनको हटाया गया। वहां से हटाने के बाद ये यहाँ पे बसे थे, किसी प्रकार यहाँ अपना छोटा सा घर और छोटा सा मकान बना के रह रहे थे। इधर देखिएगा तो कल यहाँ पे ये सब भी तोड़ा गया है, ये चेयर वगैरह है ये सब भी टूटा पड़ा है। और इधर देखिएगा, इधर भी सामान चारों ओर पड़ा है। चारों ओर सिर्फ आपको मलबे ही नजर आएंगे, चारों ओर सिर्फ मलबे हैं, तोड़ा गया है और अभी ये लगातार तोड़ा जाएगा। यदि आप इधर एचईसी कॉलोनी देखिएगा, उधर एचईसी क्वार्टर है, उधर एचईसी में जो कार्यरत हैं कर्मी हैं वो रहते हैं, वो भी अपना एचईसी कॉलोनी के नीचे अपना घर बना के रह रहे हैं। बाकायदा वो रेंट में डाले हुए हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ भी हरकत एचईसी के द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि वो भी अवैध तरीके से निर्माण किए हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यदि एक गरीब एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है यहाँ पे, तो उनका मकान को बार बार ध्वस्त किया जाता है। गरीब को लगातार दबाया जाता है, कुचला जाता है। दबाने और कुचलने के लिए सिर्फ गरीब ही मिलते हैं क्योंकि अमीरों के गिरेबान तक पहुँचने की किसी की हिम्मत नहीं है और सिर्फ गरीब को ही कुचला और दबाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी जो निर्माण है एचईसी के द्वारा नहीं किया जाना है। अभी फिलहाल कोई भी निर्माण है एचईसी के द्वारा नहीं किया। देखिए बाकायदा इनका जो राशन कार्ड है झारखंड सरकार द्वारा इशू किया हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया हुआ आधार कार्ड है, और जहाँ पे यहीं का एड्रेस लिखा हुआ है रेलवे लाइन के पास बिरसा चौक रांची, और यहीं का एड्रेस है। यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है बाकायदा। यहीं का एड्रेस से भारत सरकार और झारखंड सरकार दोनों के द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड इशू किया गया है। तो प्रश्न यही उठता है कि ये अवैध तरीके से ये स्थान है, अवैध तरीके से ये बसे हैं, तो इनके लिए ये राशन कार्ड और आधार कार्ड इशू कैसे हो गया। ये प्रश्न ये भी है कि अवैध तरीके से यदि रह रहे हैं, आज इनका मकान को तोड़ दिया गया है, ये गरीब हैं, ये किसी प्रकार अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं पे काम करता है, किसी के कोई घर में काम करता है। लेकिन यदि ये अवैध तरीके से हैं तो इनका मकान को तोड़ दिया गया है और इनके लिए ये कैसे इशू हो गया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ये आपको बता रहे हैं कि ये ग्रेजुएशन तक पढ़ी हैं, ये आगे कुछ करना चाहती हैं और बाकायदा अभी कंप्यूटर क्लास भी करती हैं। इनके आंखों में आंसू है क्योंकि इनका जो आवास है, इनका घर है, उसको तोड़ दिया गया है। ये भी कुछ करना चाहती हैं, ये भी कुछ बनना चाहती हैं, ये भी मुख्य धारा में लौटना चाहती हैं और एक विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहती हैं। लेकिन जो हमारे सरकार के लोग हैं और हमारे प्रशासन के लोग हैं, ऐसे गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इससे यही प्रतीत होता है। इनका सिर्फ यही मांग है कि इनको अस्थायी रूप से कहीं बसाया जाए,
बार बार इनके साथ ऐसी हरकत ना किया जाए, इनको टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि ये बार बार इस स्थिति में नहीं होते हैं कि बार बार ये अपना जो सामान है उसको समेट सके। और सामान तो ये समेट लेंगे, लेकिन ये जो इनका हौसला है वो टूट जाता है, उनको वो कैसे ये समेट पाएंगे। देखिए ये बाकायदा इनका निर्वाचक कार्ड है, निर्वाचक कार्ड इनको निर्गत किया गया है और ये एड्रेस जो है यहीं का है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।